नमस्कार। इस वक्त मैं दांडेली के मारुति नगर वार्ड नंबर 6 में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं डामरीकरण का कार्य हो रहा है। देखने से ही पता चलता है कि किस क्वालिटी का होगा या क्या होगा। यहाँ पर कई महानुभाव है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना है सर, कैसा काम चल रहा है? एवन काम के बारे में हम लोग बनाने का हमारा उतना साइंटिफिकली हम लोग फिट नहीं है। अभी तक का काम आधा हुआ है, उसके बाद में और एक बार नंबर लाइन करेंगे और वो सभी बात करते हैं। तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं है कि काम अच्छा हुआ है या गलत हुआ है, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हमारा काम इतना ही है कि जब यूजीडी वाले ने यहाँ पे 45 से 48 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया था, तो यूजीडी बना के गए, मतलब अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम, तो उसका जो कामगारी करके 45 टू 48 करोड़ का बिल पास हुआ था, वो ऑलरेडी बिल पास हो गया है। लेकिन जब ये हमारे लाइन में, यहाँ पे मेरा ही घर है, तो हम लोग देखा है कि हमारे यहाँ पे यूजीडी ही नहीं है। यानी घरों को हमारे लाइन में यूजीडी ही नहीं है। यूजीडी नहीं और बिल पास हो गया। बिल पास हो गया। या आप नहीं, एक मिनट मेरी बात बताइए, आप किस भरोसे के साथ बोल रहे हैं कि बिल पास हो गया और उन्होंने पैसा ले लिया? बिल तो पास हो गया 100%। अच्छा, वो तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका, और 10 साल हुआ तो भी नहीं किए थे, लेकिन बिल हो गया। उनका रवि ने ही बताया कि बिल पास हो गया, लेकिन रवि कौन? यूजीडी से है? यूजीडी का जो सुपरवाइजर है उसने बताया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब यूजीडी का कामगारी हुआ है और बिल पास हुआ है, तो यहाँ पे यूजीडी का कुछ नामो निशान तो रहना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे पूरा लाइन देखो, यहाँ से लेके वहां से 30 मीटर को एक यूजीडी रहता है। यहाँ से पूरा रास्ता देखा तो एक भी यूजीडी नहीं दिखेगा आपको। तो ये यूजीडी का पहले का तो कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है? हम तो देखा था यूजीडी। फिर अभी कहाँ गया? चोरी हो गया। चोरी हो गया? कहाँ गया पता ही नहीं। बिल पास हो गया। अभी आपको अगर दिखता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप रिपोर्टर बोल के आप दिखा दो मुझे कि एक तो यूजीडी दिखता है क्या? एक यूजीडी दिख रहा है क्या आपको? आपके आंखों से दिखता है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये चोरी होने वाला मामला नहीं है। तो चोरी या तो उस इंजीनियर की बेवकूफी है जिसने ये काम किया। नहीं, वो यूजीडी अगर सोचेंगे कि मानेंगे कि यूजीडी का काम हुआ है, तो ये रास्ते वाले की गलती है कि यूजीडी उसने बंद कर दिया। नामो निशानी नहीं। भविष्य में क्या भी होए तो करे, हम लोग नहीं होना। हम लोग 3-4 बार हमारे बच्चों लोगों ने सब कुछ कंप्लेंट दिया था कि बारिश में ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने की वजह से पानी निकलता है, पानी निकला तो रास्ते का काम बराबर नहीं होगा और रास्ता खराब होता है। तो पहला वो क्लियरेंस करो बोल के सीएमसी को बोल दिया था। सीएमसी को पता भी था कि यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है, तो वो नामो निशान मिटाने के लिए, नामो निशान मिटाने के लिए, लीकेज नहीं दिखना बोल के यूजीडी का कामगारी छुपाने के लिए ये डामर कामगारी करके यूजीडी को छुपा दिया है। ये कॉन्क्रीट रास्ता है, उसका भी यूजीडी बंद है। यूजीडी का बंद होने से क्या होता है? ये कॉन्क्रीट रोड यूजीडी बंद होने से क्या होता है, जो हमारा जो पर्सनल गैस फिलअप होता है वो ब्लास्ट होने की चांसेस रहती है। खतरा बन जाएगा। दांडेली में बॉम्ब तैयार हुआ है, गली में वजह से। अगर ये बंद करेंगे, थोड़ा भी उसमें लीकेज गैस नहीं जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये कामगार आप भी बोलता है कॉन्ट्रैक्टर नहीं वहां पे है, मैं फोड़ के देखता हूँ, तो और एक बार टेंडर होना है, और एक बार फंड आना है क्या? नहीं, अगर उसने किया है तो वह करके देगा ना। नहीं, करके देना नहीं, अगर करना ही उसका काम है तो पहला कामगारी क्या था उसका देखना चाहिए। पहला देखना था। उसके कॉन्ट्रैक्ट में है कि यूजीडी का जो भी है उसको सिस्टम से बनाना है। अगर उसे पता ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। वो फिट फॉर नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट काम के लिए। वैसे आदमी को टेंडर क्यों, कॉन्ट्रैक्ट काम क्यों दिया? आपका बोलना है कि जहां पर ये यूजीडी का काम है, उस यूजीडी के काम पर रोड बनाने वाले ने पूरा यूजीडी बंद कर दिया। वो देखो यूजीडी का काम का हुआ या नहीं? गलत काम को छुपाने के लिए रास्ता रोड बनाया है, उसके ऊपर डांबर किया है, या कमिश्नर का या सीएमसी का गलती छुपाने के लिए किया है, या भूल चुके किया है, या उसको कॉन्ट्रैक्ट काम ही मालूम नहीं है कि रास्ते ऊपर यूजीडी बंद करना है या नहीं है, वो पता ही नहीं ऐसा किया, पता नहीं है। लेकिन हमारे रास्ते में यूजीडी का नामो निशान नहीं है। कल प्रॉब्लम हो गया तो गया, कल का ब्लास्ट हो गया तो रास्ता गया। और बारिश में अगर ओवरफ्लो होता है यूजीडी तो पानी तो निकलेगा ही बाहर। पानी अगर बाहर निकला तो ये जो इतना पैसा खर्चा करके हमारे एमएलए साहब ने जो रास्ता का काम बुलाया है, और रास्ते का काम खराब हो जाएगा। फिर और टेंडर बुलाओ, फिर हमारे यहाँ से टैक्स लेते हैं। आपके बोलने के हिसाब से जो ये काम किया गया है वो सही जानकार आदमी के बिना किया गया,
किसी को भी भेज दिया, जा तू काम कर। लेकिन और एक क्या है, हम लोगों ने कमिश्नर सीएमसी को ऑलरेडी इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी किया है कि यूजीडी लीकेज हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। वो इंजीनियर आके देखना था, वो देखा ही नहीं। तो अभी यहाँ इस वक्त स्पॉट पे इंजीनियर कोई होगा ना, हाँ ना, है ना। बुला उसको, बात करेंगे ना, पूछेंगे ना क्या करेगा। मनी तो उनको पूछो, वो उसको बुला, उसको इंजीनियर को, अगर इंजीनियर है तो आ जाएगा, समझदार होगा, आएगा। तो हमारा क्या है कि अगर बिल पास हुआ तो यूजीडी रहना है, यूजीडी रहा तो दिखना है। सब प्रॉब्लम क्या है ये? सर प्रॉब्लम क्या है, एवरी 30 मीटर को जो यूजीडी चैम्बर आता है, हाँ, इसके ऊपर और एक लेयर आता है। अभी उसको हम मार्किंग करते हैं, एवरी 30 मीटर को यूजीडी चैम्बर हम मार्क करते हैं। वही इनका क्या है, ऐसे बुझा दिया करके बोला है। हाँ, अभी क्या इसके और एक लेयर आता है। मैं इंजीनियर साहब को ही पूछा, हाँ। जो ये कामगारी हुआ है ये सही ढंग से हुआ है या नहीं है, तो पूछने के बाद में क्या आंसर दिया? यूजीडी वन बिट सर, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ यूजीडी ಅನ್ನು ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಎವ್ರಿ 30 सुनो एवरी 30 मीटर के यूजीडी चैम्बर है सीएमसी में। ओके, ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है। हम लोग क्या इधर, वो लोग एक्चुअली इसके ऊपर और एक लेयर आता है जी। वो लोग क्या किए, वो हम लोग मार्क करने के सब कॉन्ट्रैक्टर क्या एवरी 30 को मार्क करते हैं, इसके ऊपर और एक लेयर आता है। अभी हम लोग मार्क करके और सेकंड लेयर डालते हैं। बोलो तो इसका मतलब है कि पहला डामगरी काम करना है तुम्हारा मतलब, मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद में और एक कोटिंग होता है, फिर उसके बाद में हम लोग पंचनामा करे का स्केच करते हैं 30-30 मीटर का माप देके, फिर वहाँ पे खड्डा मारते हैं, फिर उसके बाद में अच्छा माप करके देने का काम तुम्हारा। पर तो उसके ऊपर और एक बजट होना और एक टेंडर पास होना, करेक्ट सर? यही मतलब नहीं, छोड़ो बाद में देखेंगे, रखो पहला बोलो आंसर दो। ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವೇ ನಾವು 30 मीटर ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತೆ ನಾ ಸರ್. ನಾನೇನಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್, ಅವನು ಮಾರ್ಕ್ ಡಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಡಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಈಗ ಇವ್ರು 4-5 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರ? ಯಾರು ಏನು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ? ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐತಿ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ. ನೀವು ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ರ? ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಮೈ ಪುಸ್ತಕ ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ರ? ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಇದೀನಿ, ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ರ? ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ರ? ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಜಾಫರ್ ಮಾಸಂಡಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಬೇಕಂತ ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ವು, ಇದು ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಮ್ ತಪ್ಪಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಅದೇ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು, ಯಾರು ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ, ಇದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎತಿ ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತು ಸಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ ಇತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮಷಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತ. ಡೌನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಐದರ್ ನಾನ್ ನಿಂದಿರ್ಸಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ದೆ. ನೀವೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೇಂಬರ್ ಗಾಯಬ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದಿತ್ತು, ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೋ? एक मिनट सुनिए मेरा बात। ये दोनों बहुत अच्छा है आपस में, अगर सही कहूं तो बहस कर रहे हैं, सिर्फ बहस कर रहे हैं। ये रोड होगा, फिर खड्डा होगा, फिर होगा, और यहाँ के निवासी उससे जो तकलीफ में आएंगे उससे मतलब नहीं है। आप ये काम करके देंगे। आप क्या बोल रहे थे आगे? ये
देखो, आरवी देशपांडे साहब बहुत मेहनत करके रोड गेट बना रहे। आरवी देशपांडे साहब इनॉग्रेशन प्रोग्राम में एक बात बोले थे, कहाँ भी गलत काम होना नहीं, कड़पे कामगारी होना नहीं, हुआ तो तुम लोग रुक के कार्यकर्ता रुक के करा लेना बोल के। उस वजह से हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला काम ऐसा ऐसा वैसा करो, अच्छा नहीं हो रहा है, एक जंप बनाओ। कॉन्ट्रैक्टर बोला देशपांडे साहब को बोलो कमिश्नर के घर से पैसा ला के देने के लिए बोलो, तभी मैं करता, तभी। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं, ध्यान से बोलिएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला हमारे पास फंड नहीं है, हम पूरा गांव पूरा करने होता नहीं, देशपांडे साहब को तुम्हारे मिनिस्टर को बोलो कमिश्नर के घर से पैसा ला के दे, तभी मैं बनाता, नहीं तो नहीं बनाता। ये बात कॉन्ट्रैक्टर ने बोला। ये बात ये बता रहे हैं, इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते, आपको मालूम है, बोलिए। नहीं, मुझे मालूम है। नहीं, आप बोलिए। ये भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता देशपांडे का बहुत अच्छा शिष्य है, ऐसा ही झूठ बात नहीं, बात झूठ की या सच की नहीं है। बात किसी पे अगर हम कुछ कहते हैं तो बिना किसी तथ्यों के नहीं बोलना चाहिए। बोलिए। ऐसे उसने बोला, तो उसके बाद मैंने हमारे म्युनिसिपैलिटी के एक्स प्रेसिडेंट को फोन लगाया, प्रकाश प्रभु जी को फोन लगाया, सर ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है मैं बोलता हूँ। एडब्ल्यू सर को फोन लगा के दिया, ये एडब्ल्यू सर इधर ही है। एडब्ल्यू सर बोलने के बाद सर मेरे हाथ से आगो दिल रन कहीं को मोबाइल मेरे हाथ में फेंका, कॉन्ट्रैक्टर ने फेंका। एक मिनट, ये जो भी पैसा यहाँ लगता है ना सब, ये पैसा सभी आम लोगों का है। सही बात। हमारा पैसा के अगर कॉन्ट्रैक्टर इस तरह फेंकता है तो उसको भविष्य में कौन सा भी काम नहीं देना है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो गलती किया है, अक्कड़ है, मेमो दे दो। हम ये गांव के लोग इस गांव के मालिक है और काम करने वाला काम कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। आप लोग एक मीडिएटर है जो फाइनल करते हैं। इसके लिए ये आदमी को, इस कॉन्ट्रैक्टर को जो ये काम कर रहा है, ये रोड बना रहा है, गलत काम अगर इसको अगर आप लोग देते तो आप गलत है। तो मैं उसके लिए क्या बोला इसने कि वो मोबाइल फेंक रहा है, जाओ क्या करते कर ले। और हमारे विधायक के बारे में भी कि उनसे कहो, एडब्ल्यू सर के साथ बात ठीक से किया नहीं, पूछो आपके साथ भी नहीं। उस कॉन्ट्रैक्टर को आप ब्लैकलिस्ट करना और उसको काम नहीं देना। दूसरी बात बोल रहा हूँ, हमारे काउंसिलर काम करने को दिए, उसको मेमो दे दो, और जो इंसल्ट किया है उसके बारे में मेमो दे दो। और चैम्बर को, अगर उसको चैम्बर के बारे में प्राइमरी नॉलेज ही नहीं है तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है। और यहाँ के जो एक्स काउंसिलर से उनसे उनको भी जानकारी दी कि आपने ये परिस्थिति है। वो लोग आके क्या बोले, एक्स काउंसिलर क्या बोले, तुम हमको वोट डाले, तुम इधर बात करने का जरूरत नहीं बोलते, मेरे घर के सामने आके खुद मुझे बोलते, पार्टी कार्यकर्ता हूँ मैं, तुम देशपांडे साहब को 56,000 लोन अपोज वो सपोर्ट करते, फिर भी वो सबका काम करते। ये काउंसिलर बोलते तुम हमको वोट नहीं डाले, तुम्हारा हम काम नहीं करते, तुम इधर आके बोलने की जरूरत नहीं बोल के ऐसा बोलते। और मुझे कॉल करके बोलते हैं कि उनको काम करने दो, तो इसका मतलब क्या है, उसको ऐसे काम करने के लिए देना बोले तो उसका कमीशन है। जब से इधर इतने सारे पब्लिक इधर है, गड़बड़ है। जब एक काउंसिलर मुझे कॉल करके, एक्स काउंसिलर कॉल करके बोलती है सर उसके काम करने के लिए दो, तो ऐसा काम करने के लिए एक मिनट, ऐसा काम, ऐसा गलत सर, एक मिनट आ गया। ये ऐसा गलत काम करने के लिए ये जो काम हो रहा है, ये काम सही तरीके से नहीं हो रहा, ये सब कोई भी ये देखेगा तो बोलेगा। आप मानते हैं इस बात को कि उसको पहले रोड का ऊपर चेम्बर्स ढूंढ कर और बराबर प्रॉपर वे में करना चाहिए था। दूसरा चीज नहीं दिखता है। दूसरा चीज साहब, ये पैसा फिर कल वो सैंक्शन होना, वो अप्रूव होना, फिर वो लंबा प्रोसीजर होगा, तो यहाँ के लोग तकलीफ में आएंगे या नहीं। यहाँ से व्हीकल जाने पर लोग यहाँ जॉब करने वाले, उन्हें प्रॉब्लम होगा। आप इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे सर, आप बताइए एक मिनट। और वो कॉन्ट्रैक्टर मैडम ब्लैकलिस्ट करना है, बोलिए, बताइए सर। अभी ऑलरेडी हम कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्शन किया है, सही से बिफोर रोड ले करते वक्त क्या क्या एग्जिस्टिंग जो सीवर लाइन है, वाटर लाइन है, वो बिना विदाउट डैमेज होने से सब रेक्टिफाई करके ये करके बोला, इट्स हिज ड्यूटी को लोग चाहिए था। अभी सर बोले ना, वो चैम्बर हो जो भी उसका ड्यूटी था, मैं क्या बोल रहा है, पहला तो उसको तमीज होना चाहिए। आपके साथ वो सही बात नहीं कर रहा, और इस गांव के मालिक के साथ, जो यहाँ के निवासी, यहाँ के मालिक है, उनका मोबाइल लेके फेंकता है, मन में है जैसा बोलता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर है क्या, बताइए साहब। मैं उसको उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सही एक्शन लेंगे, और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका में है, आप भी इस बात को ध्यान दीजिए। मैं दो बात बोलना चाहता हूँ। मैं ये डबल सर से एक रिक्वेस्ट किया है कि जब हम लोगों ने, जब चेम्बर लीकेज हो रहा है तो वो पहला क्लियर करो, वो क्लियर करने के बाद में डांबर काम करो। एक काम होगा साहब, तो आपको करने के बाद में ही सब कुछ होता है। विशेष ध्यान देना होगा आपको। काम रोकिए, पहले उस काम को कीजिए जो काम अनिवार्य है, आवश्यक है।
वेरी नेसेसरी है चेंबर का, Okay. उतना कीजिए। Yes. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, करिएगा।